बच्चों का। मित्रों, जीवन की ऊंचाई क्या है? सर्वोच्च ऊंचाई या जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? कौन सी चीज है जो सचमुच अनमोल है, जिसके पीछे भागा जाए, जिसे पाया जाए? आज सारा संसार यदि आप देखें तो पी के पीछे भाग रहा है, पद के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, पति के पीछे, पत्नी के पीछे, या कुछ ऐसी बातें पर चिंतन के पीछे, पर मत के पीछे, या फिर पर दर्शन के पीछे, इन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ है। इन सभी पीस के पीछे भागा जा रहा है या इन्हीं में उलझा हुआ है। क्या ये चीज़ें हमारे साथ जाएंगे? क्या ये हमें ऊंचाई प्रदान करेंगे? क्या पद प्रतिष्ठा ही ऊंचाई है? वास्तव में यदि बहुत गहराई से चिंतन किया जाए तो परमात्मा जो पी है, उसकी प्राप्ति सर्वोच्च प्राप्ति है। उसके पीछे भागना समझदारी है। वो क्यों? एक बहुत ही सुंदर सी बात है मित्रों, इस पर चिंतन की आवश्यकता है, जिससे आज के सब्रंग की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। शास्त्र भी इस बात को मानते हैं और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने भी इसका जिक्र किया है कि जितनी भी सांसारिक प्राप्तियां हैं ना, परछाई की तरह हैं। उस परछाई के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, वो तुम्हें भगाते रहेंगे और जीवन का अंत हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पीछे भागें, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें, भौतिकता जिसकी आश और चाहना रखते हो, सब तुम्हारे पीछे हो जाएंगे यदि तुम टर्न हो जाते हो और अपना मुख सूर्य की तरफ कर लेते हो। सूर्य अर्थात पी, परमात्मा की ओर जब तुम चलना शुरू करते हो तो संसार की सभी प्राप्तियां तुम्हें फॉलो करने लगती हैं। वो परछाई बन जाती हैं और परछाई बन के तुम्हारे पीछे पीछे चलती हैं। बहुत ही गहन सी बात है मित्रों, क्योंकि परमात्मा सृष्टि के नियंता हैं, रचता हैं, और जब हम उनकी ओर चलते हैं ना, तो सारा संसार आपकी ओर चलने लगता है। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। आइए इसे सुंदर विचार के साथ, चिंतन के साथ हम चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। आज मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह भूल चुका है। वह मोह, अहंकार, वासना, क्रोध और लोभ जैसे विकारों की कैद में जकड़ा हुआ है, जो उसे दुख, अशांति की ओर धकेलता जा रहा है। और ऐसे समय में ही परमात्मा शिव अपने सत्य ज्ञान द्वारा आत्माओं को इन विकारों की कैद से मुक्त कर उसके शुद्ध और दिव्य स्वरूप में स्थित करते हैं। और परमात्मा के इसी महान कर्तव्य का यादगार स्वरूप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शाया गया है, जो ये प्रतीक है कि आत्मा जब देह अहंकार के कैद से मुक्त होती है, तभी वह परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। मित्रों, जैसे मैंने कहा कि जब हम परमात्मा की ओर चलने लगते हैं तो सब कुछ हमारे पीछे स्वतः चलने लगता है। फिर भी परमात्मा की ओर चलने से कुछ जो विशेष पीस हमें प्राप्त होते हैं, उनकी मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें तो आ ही जाती हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी चीज़ प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है। सच्ची प्रेम का उदय होता है, क्योंकि परमात्मा प्रेम के सागर हैं। और जब हम परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं ना, तो हमारा हृदय प्रेम से भरने लगता है। स्वयं से भी प्रेम, अपने परिवार से भी प्रेम, पूरी सृष्टि से प्रेम, सारी मानव जाति से ही नहीं लेकिन जीव जंतुओं और प्रकृति से भी प्रेम पैदा होने लगता है, क्योंकि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को रचा है। और जब हम उस रचयिता से प्रेम करने लगते हैं, उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, तो हम प्रेम के जैसे मास्टर सागर बन जाते हैं। ओम शांति। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पर जब हम बहुत देर तक खड़े हैं और कोई आरामदायक कुर्सी हमें मिल जाए तो कितना आनंद आता है, लेकिन ये कुर्सी हमारे सेहत को नुकसान भी पहुंचाती है। सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। विज्ञान हमें बताता है
कि यदि हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो उसका खतरा उतना ही होता है जितना धूम्रपान से माना जाता है। यदि हम लंबे समय तक बैठते हैं तो इससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों, यदि आप लगातार देर तक बैठे रहते हैं तो इससे हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, खास तौर पर हमारे पैर की मांसपेशियां और हमारे हिप्स की, यानी हमारे जो पैर के मसल्स हैं और ग्लूटियल मसल्स हैं, ये कमज़ोर होने लगते हैं। यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, शुगर का कंट्रोल कम हो जाता है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी हमारे हृदय के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये चलने के लिए बना है। ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइन टू मूव। जब हम चलते हैं तो डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जो हमें मोटिवेटेड रखते हैं, खुश रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो इसका विपरीत हो सकता है। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं ना, तो वजन भी बढ़ता है चिंता के साथ साथ। तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी यदि जीवन शैली या आपका कार्य ही ऐसा है जो कम से कम 8 से 10 घंटे बैठे रहने का है, यानी आपका जो है वो डेस्क वर्क है, ऑफिस चेयर पर आपको बैठना ही पड़ता है, तो आप ऐसी कौन सी छोटी आदतों को शामिल कर सकते हैं? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर यू? हम अगले एपिसोड में आपसे ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। और आज द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में हम केदार धाम की ओर चलते हैं मित्रों, जहाँ कितने श्रद्धालु यात्रा करके जाते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में से एक जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी के तट पर। द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में से तो ये है ही, लेकिन चारों धामों में से भी एक है और पंच केदारों में से भी ये एक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था और बाद में इसका जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने किया। तो आइए चलते हैं श्री केदार धाम की ओर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। चार धाम यात्रा का हिस्सा होने के कारण श्री केदारनाथ धाम में कई भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। केदारनाथ का अर्थ है खेती का स्वामी। कहा जाता है कि यहाँ मुक्ति की फसल उगती है। केदारनाथ के बारे में एक किंवदंती कहती है, प्राचीन काल में नर और नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। नर और नारायण ने आशीर्वाद मांगा कि शिव हमेशा इस क्षेत्र में रहेंगे। शिव ने कहा कि जो भक्त केवल केदारनाथ के साथ नर और नारायण को देखेंगे वे सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य प्राप्त करेंगे। आइए इस कहानी के छिपे आध्यात्मिक अर्थ पर एक नजर डालते हैं। जिस खेत में मुक्ति की फसल उगती है, यह वह स्थान है जहां परमात्मा मानव को राजयोग सिखाते हैं। याद रखें कि मुक्ति आत्मा की परम धाम में रहने वाली अवस्था है और जीवन मुक्ति शरीर के भीतर रहते हुए बंधनों से मुक्त होने की अवस्था है। राजयोग के नियमित अभ्यास से आत्मा मुक्त और जीवन मुक्त दोनों होती है। ईश्वरीय ज्ञान कहता है, नर और नारायण एक ही समय में एक साथ नहीं थे। सतयुग के नारायण जन्म और पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरने के बाद आध्यात्मिक शक्तियों को खो देते हैं और कलयुग में नर बन जाते हैं। और कलयुग में प्रत्येक नर को फिर से नारायण बनने के लिए शिव परमात्मा का ध्यान यानी नियमित राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। सतयुग के नारायण गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसी भी प्रकार की साधना नहीं करते हैं। आइए राजयोग का अभ्यास करें और इस शिवरात्रि को यादगार बनाएं। मित्रों, जब हम परमात्मा के पीछे जाते हैं तो एक तीसरा पी हमारे जीवन में स्वतः आता चलता है, जिसकी कामना हर एक के मन में रहती है, और वो पी है प्रगति। जीवन में प्रगति हर एक इंसान चाहता है। जिस फील्ड में वो होता है वो सोचता है कि उसके शिखर पर पहुंच जाए। परमात्मा जब साथ होते हैं ना, तो प्रगति ही प्रगति होती है। लोग तो कहते ही हैं कि यदि भगवान का हाथ पकड़ लिया तो और किसी का पैर पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। बचपन में भी हमारे माता पिता ईश्वर का ध्यान करना
हमारे गुरुजन स्कूल में ईश्वर का ध्यान करना इसीलिए सिखाते थे ताकि हमारे जीवन में प्रगति हो, उन्नति हो। परमात्मा प्रगति कराते हैं मित्रों, और सबसे बड़ी प्रगति होती है आंतरिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति। जब अंदर से हम प्रगति करते हैं, अंदर से प्रकाशित होते हैं, तो बाह्य प्रकाश स्वयं विस्तार को प्राप्त करने लगता है, बाह्य प्रगति स्वयं ही विस्तार को प्राप्त करने लगती है। और ऐसी ही प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव किया दादी पुष्प शांता जी ने, जिनका आज स्मृति दिवस है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को अर्पित कर दिया, ईश्वर की ओर ही चली और सबको उस ओर ही चलना सिखाया, और अपने जीवन में अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर आज के ही दिवस उन्होंने अपनी संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त किया। आइए महकती यादों में उनके जीवन से हम भी प्रेरणा प्राप्त करें। यज्ञ के आदि रत्नों में से एक, अचल अटल ईमानदार, जिसका एक बाबा दूसरा न कोई, उच्च विचार और सरल जीवन, सक्षम लेकिन विनम्र, आप हैं दादी पुष्प शांता जी। जितना धनाढ्य परिवार, उतना ही बाबा को पाने के बाद आपका जबरदस्त त्याग था, और उसके कारण आज आपने अपना स्थान पूर्वजों में बना लिया। आपका लौकिक नाम गुड्डी मेहतानी था, बाबा से अलौकिक नाम मिला पुष्प शांता। बाबा आपको प्यार से गुड्डू कहते थे। आप सिंध के नामी ग्रामी परिवार में से थी। आपने अनेक बंधनों का सामना कर एक धक से सब कुछ त्याग कर स्वयं को यज्ञ में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो हमारी प्यारी दादी पुष्प शांता को बाबा इतना प्यार करते थे, उनकी हर इच्छा पूरी करते थे, और बाबा को मदद भी उसने बहुत किया यज्ञ की शुरुआत में। इसलिए वो दादी हमको कभी भूल नहीं सकती है, उनका ऋण हम कभी चुकता नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत खेद से कहना पड़ता, वो बहुत जल्दी चली गई दादी पुष्प शांता। आप बहुत ही गंभीर, शांत मूर्त और धारणा स्वरूप थी। आप में पालना के विशेष संस्कार थे। वैसे तो दादी जी के आसपास 7 दासियां होती थी, लेकिन अभी तो दादी स्वयं भगवान की सेवा साथी बन गई। शुरू से ट्रांस मैसेंजर भी रही। मुंबई में कोलाबा सेवा केंद्र पर रहकर महाराष्ट्र की सेवाओं में अपना योगदान दिया। आप 7 फरवरी 1983 को पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतन वासी बन गई। और साथ ही जब हम ऐसे बन जाते हैं तो एक और भी आ जाता है, हम प्रेरणा पुंज बन जाते हैं, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हम में उस ईश्वर का रूप लोगों को दिखाई देने लगता है, और इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती कि मेरे जीवन से, मेरे रूप से मेरे पिता परमात्मा का रूप दिखाई देने लगे। तो कितनी गहरी प्राप्तियां हैं, कितनी श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं मित्रों। आप भी चिंतन कीजिएगा कि और कौन कौन सी प्राप्तियां होती चलती है जब हम उस प्रभु की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ते चलते हैं। तो कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक आप इस पर गहराई से चिंतन कीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति।